हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी जीडी का 8 फरवरी का यहाँ पर सारे शिफ्टों का एग्जाम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि क्वेश्चन में बहुत सारा वैरायटी देखने को भी मिला है और जैसा एसएससी जीडी बार बार यहाँ पर क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, वैसा ही आज के दिन भी हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू की। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और वो अब खत्म भी हो चुकी है। ये क्वेश्चन अभी कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन था 2022 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी फिलहाल में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। फिर आया था भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु है। फिर आया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की थी। तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है और जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। अगला क्वेश्चन था क्रिकेट का संबंध जैसे बैट से है तो वैसे ही बैडमिंटन का संबंध किससे है। तो बैडमिंटन को खेलने के लिए रैकेट की आवश्यकता होती है, तो उसका संबंध है रैकेट से। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो देवराज, देवेश, पुरंदर, माधवा, वज्रपाणी, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं और इसका सही उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगला क्वेश्चन था ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन 1970 ईस्वी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा के खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा होती है। तो इसमें टोटल 14 देवताओं की पूजा होती है। अगला आया था राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है। तो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकाल का जिक्र किया गया है। बहुत सारे हालातों में राज्यपाल द्वारा भी आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी किससे संबंधित है। तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, जो कि केरल का एक नृत्य है। अगला आया था श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध दूध से है और सिल्वर क्रांति का संबंध अंडे से है और बहुत बार पूछा चुका है हरित क्रांति भी। अगला क्वेश्चन आया था प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था। तो हरिसेन द्वारा किया गया था प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना। फिर आया था हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला आया था विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला था 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो पिनराई विजयन को 2022 में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है और राज्यपाल अभी फिलहाल में केरल के मोहम्मद आरिफ खान जी हैं। अगला था बिहार का मशहूर छठ पर्व कब मनाया जाता है। तो ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है, छठी तिथि को दीपावली के 6 दिन बाद। अगला आया था कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध है केरल राज्य से। फिर आया था हॉकी में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद होता है। तो पूरा गेम 60 मिनट का होता है, तो हाफ टाइम 30 मिनट के बाद होता है। ऐसे 15-15 मिनट के 4 अंतराल पर हॉकी का पूरा मैच होता है। नेक्स्ट था 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो इसमें संघ एवं राज्य के कार्य का बंटवारा किया गया है और इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे कार्य हैं जो संघ करता है, राज्य सूची में ऐसे कार्य जो राज्य के जिम्मे हैं और समवर्ती सूची में ऐसे कार्य हैं जो दोनों के जिम्मे हैं। अगला क्वेश्चन आया था गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, उसके भूरे सुनहले रंग के कारण उसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था समुद्र का पर्यायवाची। तो समुद्र को सागर, पयोधी, उद्दधि, पारावार, नदीस, जलधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नज़दीक रहकर भी कष्ट देना, इसका अर्थ होता है छाती पर मूंग दलना। अगला था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी मौर्य वंश की स्थापना में। अगला क्वेश्चन था दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। मतलब दंग रह जाना, बहुत ही आश्चर्य होना, दांतों तले उंगली दबाना। फिर आया था सहायक संधि किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था सहायक संधि। फिर आया था सागर का विलोम शब्द, तो सरिता होता है, सरिता का विलोम शब्द सागर होगा। फिर आया था मेढक जो है किस वर्ग से संबंध रखता है। तो ये उभयचर वर्ग का है, मतलब कि जो पानी तथा जमीन दोनों पर रहते हैं उसे उभयचर वर्ग में रखते हैं। फिर क्वेश्चन आया था चित्रा स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में चित्रा स्वामी स्टेडियम स्थित है।
फिर आया था बजट कितने बजे पेश किया जाता है, तो हर वर्ष फरवरी महीने के 1 तारीख को 11 बजे बजट पेश होता है वित्त मंत्री के द्वारा। और इस बार जो बजट पेश हुआ है वित्त मंत्री फिलहाल की निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक नई पहल है सरकार की, जिससे ग्रामीण गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। आपने कितना अटेम्प्ट किया और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन आया था भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, तो भारत के दूसरे सीडीएस अभी अनिल चौहान जी बने हैं और पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। सेकंड क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन जी अभी फिलहाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल अभी रमेश बैस हैं। अगला क्वेश्चन आया था असीम का विलोम शब्द, तो सीमित होता है। फिर आया था सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, तो शारदा, ज्ञानदायिनी, सुर स्वामिनी, वीणा वादिनी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्वेश्चन आया था केरल का जो विशु पर्व है किस धर्म के लोग से संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म के लोगों से संबंधित है। फिर आया था गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और उसी समय संविधान संशोधन भी किया गया था 1976 में, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। फिर आया था भूंजी भाग ना होना मुहावरे का अर्थ, तो बहुत ही कंगाल होना भूंजी भाग होने का अर्थ होता है। नेक्स्ट आया था हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पहली दफ़ा। ऑप्शन में लेकिन 1960 बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो वहाँ पर आंसर 1960 ही होगा। फिर आया था मोहिनी अट्टम में कुल कितने स्टेप होते हैं, तो टोटल 24 हाथ की कलाओं के साथ 80 स्टेप्स 80 चरण में सीखते हैं छात्र, तो लगभग यहाँ पर 80 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, किससे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को और वोल्ट मीटर से नापा जाता है वोल्टेज को। अगला आया था धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है। फिर क्वेश्चन आया था फाहियान कहाँ से आया था, तो फाहियान चीन से आया था और भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। आपका कैसा एग्जाम गया, अच्छा या खराब, ये भी कमेंट करके बताएं आपने कितना सही किया और कितना गलत। फिर आया था मनरेगा के तहत महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया जाता है, तो इसे 1/3 या 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है मनरेगा के तहत और इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन था लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव होता है। अगला आया था उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, तो जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को निहत्थे गोलियां मारकर मार दी गई थी और उसी के आक्रोश में उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन आया था मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी के पार्टी सदस्य हैं और बहुत ही सालों बाद बीजेपी का सरकार बना है मणिपुर में। फिर आया था कबड्डी का खेल कितने मिनटों का होता है, तो ये 40 मिनट का होता है कबड्डी का खेल, जो कि 2 शिफ्टों में होता है 20-20 मिनट की और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है एक दल में। अगला आया था माघी महोत्सव किस त्यौहार का दूसरा नाम है, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा हिमाचल प्रदेश में इसे माघी के नाम से जाना जाता है, जिसे उत्तर भारत में अधिकतर मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आया था पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है, तो गिद्धा जो है पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। फिर आया था क्रिकेट में फील्ड में कितने अंपायर होते हैं, तो फील्ड में मुख्य तौर से 2 ही अंपायर होते हैं, एक अंपायर रिजर्व होते हैं और एक थर्ड अंपायर होता है। ऐसे ओवरऑल मैच में 4 अंपायर होते हैं, लेकिन फील्ड में 2 ही अंपायर मौजूद होते हैं। अगला आया था बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
फिर क्वेश्चन आया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के काल में बनाया गया था। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनाया गया था और उसी टाइम आपातकाल भी लगा था और उसी टाइम संविधान संशोधन भी हुआ था जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य और 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। फिर आया था केमिस्ट्री से क्वेश्चन कि लैंथेनाइड सीरीज में कितने तत्व होते हैं। तो लैंथेनाइड और साथ में एक्टिनाइड सीरीज में 15-15 तत्व होते हैं। फिर आया था अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। नेक्स्ट आया था 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। तो चीन के बीजिंग में 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अगला आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय कितना था। तो 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का पीरियड था। फिर आया था गंगा का पर्यायवाची शब्द। तो मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी और विष्णुपदी ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अपडेट और बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको बहुत जल्दी और सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ पर लगभग चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बार बार रिपीट भी हुए हैं। आप बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने गलत हुए, या आपका एग्जाम किस तारीख को था और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं जल्दी और क्वेश्चंस और नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।